नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं भी मौजूद हूँ आर लोजपा कार्यालय पटना में। मेरे साथ मौजूद है उपेंद्र जी, जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष है आर लोजपा के। चौहरमल में जो मोकामा में जो अभी हादसा हुआ है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी के साथ, पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दोनों गुट बोलिए लोजपा के जो हैं, यहाँ से कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पशुपति पारस जी ने चिराग पासवान जी पर ज़बरदस्त हमला बोला। उनका साफ कहना है कि इसमें चिराग पासवान जी का ही संलिप्तता है, उन्हीं के इशारे पे इस तरह का हुआ। मेरे साथ उपेंद्र जी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे इस तरह का जो मामला आया है एक केंद्र मंत्री के साथ, बिहार में क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था सही है, इसमें किसका? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना की घोर निंदा करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं हम। दूसरी बात है कि ये जो घटना घटी है तो बिल्कुल ही साजिश के तहत तो पहले ही से लोगों ने साजिश कर लिया। क्योंकि रीजन है कि इन लोगों का ज़मीन जो है खिसक गया, राजनीतिक जमीन होता है वो खिसक गया। इन लोगों को भी जानकारी हो चुका है। पासवान जाति के जो वोट है, वोट सीधा भारत पार्टी में चला गया। और ये सिर्फ कहने से नहीं, आप देखिए कि तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ। इनके कैंडिडेट को 2020 में 13,000, वही जब चुनाव हुआ तो तारापुर इनका संसदीय क्षेत्र है, अगर वहाँ इनके जमानत नहीं। सेम चीज़ कुशेश्वर स्थान में हुआ। अभी विधान परिषद के चुनाव हुआ जिसमें हम लोग को एक सीट एनडीए के तहत मिला, जो उसमें भी हम लोगों ने जीत हासिल किया। इन लोगों को ये पच नहीं रहा है, पेट में दर्द यही है। जैसे कहावत है ना कि सियानी दिल्ली खम्भा नोचता है, एकदम सेम चीज़। इन लोगों को पेट में दर्द हो गया है कि वोटर जो हम लोग से डर गया है। अरे भाई, वोटर जो है मैदान नहीं ना है, बिहार की वोटर बहुत जागरूक, बहुत समझदार है। आप जिस तरह से खेल किए, जिस तरह से आप खेल खेले हैं, तो जनता जान नहीं रही है। मोकामा में जो उपद्रव किया तो पासवान जाति के लोग थोड़े थे। हाजीपुर में जो उपद्रव किए थे पासवान जाति के लोग थोड़े थे। वो उन लोग 2-4 लोगों को, गुंडों को बला पुचका करके, और उसमें कोई नेता नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे हमारे पार्टी का। वो अननोन पर्सन थे जो 8, 10, 12 साल के लड़का थे। उनको बेचारा के क्या माने? कहीं भी जाते हैं तो उत्तेजित भाषण देते हैं, सिंपैथी लेते। कहीं भी जाएंगे, जब तक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का नाम नहीं लेते तब तक वो अपना संबोधन शुरू होता। अब समझिए कि अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे, बार बार आप किसी भी मंच पे जाते हैं तो सबसे पहले आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी क्यों नहीं लेना चाहिए? आप नाम लेकर के और लोगों के बीच में दहशत पैदा करते हैं। तो सबसे कुछ होना जाने नहीं। जब परिस्थिति आती है, जब समय आती है तो जनता जवाब देगी। अभी देखिए, परिस्थिति और समय आई तो जनता ने जवाब दिया। ये तो राजनीतिक बात हो गई, जैसे ये जो चिराग पासवान पशुपति पारस जी के इसमें रहते हैं, लेकिन जो इस तरह का जो चूक हुआ है, प्रशासनिक चूक हो, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके साथ इस तरह से बड़ा हादसा हो जाना, किसकी चूक मानते हैं? बिहार सरकार का या फिर और? तो देखिए, सरकार तो अपना काम करती ही, सरकार कहाँ कहाँ देखेगी, लेकिन जो वरीय प्रशासन होते हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, उन लोग को देख रेख सुचारू ढंग से करना चाहिए। और वो इसके बाद फिर गया 2-3 जिला हम लोग कहाँ कहीं कुछ ये घटना कहीं कोई विरोध नहीं कि सारे पासवान जाति के हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता नेता सब एक साथ होकर के और कदम में कदम मिला करके चल रहे थे। इन लोगों का जमीन खिसक गया। देखिए, इन लोगों का अब एक ही मोटिव रह गया है, किसी तरह से पासवान जाति के वोट जो तो इधर आ गया है, और किसी तरह से उन लोग को बोल करके उन लोग से सिंपैथी के लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा वोटर खिसक है वो हमारे साथ आ जाए। उन लोग किसी तरह के षड्यंत्र कर सकते, उसके लिए किसी भी हद तक उन लोग जा सकते हैं, समझ गए? इसमें कोई जोड़ा नहीं। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे सरकार से भी सुरक्षा भी मुहैया कराएगा, और जो घटना घटी है उसकी उचित कदम उठाएगा। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष युवा के आर लोजपा के
उपेंद्र जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है और सरकार से मांग भी की है कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उनको सख्त सख्त सजा भी। हाँ, और आज आप हाजीपुर में कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, गलती हो गया था कि हमने हाजीपुर छोड़ दिया। जमुई के लोग भी आपको खोज रहा है। अगर हिम्मत है तो आप जमुई लड़ के चुनाव दिखाइए और जीत के दिखाइए, तब हम समझेंगे कि आप ये हैं। पशुपति कुमार पारस को जोड़ कोई नहीं कर सकता है। पशुपति कुमार पारस सबको बनाया है, चाहे उस पार्टी में एक एक वर्कर हो। कोई अगर व्यक्ति कह दे कि पशुपति पारस का देर नहीं है तो मैं मान लूँगा, चाहे कोई व्यक्ति हो वहाँ। संजय पासवान को ले लीजिए, संजय पासवान बड़का नेता हो गए हैं। पारस बाबू ऐसे आदमी हैं, हम लोग के पारस बाबू पार्टी के लीडर नहीं, हम लोग पासवान कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता हमारे से एक भगवान समान है पारस बाबू। ये जो घटना हुई है आप किसको देखती हैं? ये घटना जो हुई है वो साजिश के तहत चिराग पासवान का साजिश किए। वो हमारे माननीय मंत्री जी से ये बौखलाए हुए हैं, विचलित हो गए हैं। तो जैसे पानी से मछली तड़पता है वैसे तड़प रहे हैं। इनको लग रहा है कि 24 में क्या होगा, 24 में जीत नहीं पाएंगे, इस तरह से बौखलाए हुए हैं। भाई आप भी राजनीति करते हैं, आप भी राजनीति करिए, हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ने तो कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि चिराग पासवान को कोई काला झंडा दिखवाया या कोई ये किया। आपने जो ये छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है।